नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। किस तरह से यहाँ पे वो बिल्कुल पूरी तरह से अयोध्या राममय हो चुकी है। लोगों के अंदर जो है राम की जो एक परिकल्पना थी, उस मंदिर का परिकल्पना था, वो साकार होता रहा है। क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आएंगे और उस प्रतिष्ठित मंदिर का जो है उद्घाटन करेंगे, जहाँ पर भगवान राम को जो है तमाम विद्वानों के द्वारा उनके मंत्रोच्चारण के उपरांत यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। किस तरह से यहाँ पे वो बिल्कुल पूरी तरह से अयोध्या राममय हो चुकी है। लोगों के अंदर जो है राम की जो एक परिकल्पना थी, उस मंदिर का परिकल्पना था, वो साकार होता रहा है। क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आएंगे और उस प्रतिष्ठित मंदिर का जो है उद्घाटन करेंगे, जहाँ पर भगवान राम को जो है तमाम विद्वानों के द्वारा उनके मंत्रोच्चारण के उपरांत यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और जिस तरह से आप दिखाऊंगा कि यहाँ पे जिस तरह से अयोध्या को आज अपनी एक उस ऐतिहासिक उस एक ऐसे सुंदर अयोध्या को बना करके आज लोगों के सामने जो है किया गया है कि लोग देखते ही रह जा रहे हैं कि अयोध्या की वो परिकल्पना, वो अयोध्या का जो आज प्रतिबिंब है, क्या कभी ऐसा उन्होंने सोचा था। तो अयोध्या आज अपने में एक अलग अपनी एक पहचान बना रखी है। क्योंकि आज यहाँ पे जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में आ रहे हैं और लाखों लाख की संख्या में यहाँ पे उस 22 तारीख को जनवरी को यहाँ पे लोग आएंगे और उसके साक्षी बनेंगे, उस राम मंदिर के साक्षी बनेंगे, जहाँ पर लोग अपनी उस आराध्य को, उस मंदिर को देखना चाहते थे, जहाँ पर 32 साल तक भगवान राम टेंट में रहे। उसके पहले सैकड़ों वर्षों तक एक ऐसे विवादित भवन में रहे, जिसको लोग बाबरी मस्जिद भी कहते थे, विवादित ढांचा भी कहते थे। वहाँ पे वो काफ़ी कई सालों तक, सैकड़ों साल तक वहाँ पर रहे, अपने जीवन व्यतीत किया। लेकिन जो राजा राम अयोध्या, जिनको महल में रहना था, वो झोपड़ियों में रहे। 14 साल वनवास काटा, उसका भी एक इतिहास है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 32 पे लोग टेंट में भगवान राम ने काटा, जहाँ पर लोगों के अंदर बड़ी पीड़ा थी कि किस तरह से अपने आराध्य को, अपने भगवान राम को उस महल में कैसे स्थापित करेंगे। लेकिन आज वो पल, आज वो दिन साकार होता नजर आ रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अयोध्या को किस तरह से सजाया संवारा गया है। उस अयोध्या की जो हम बात करते हैं, या देख सकते हैं कि अयोध्या, उन अयोध्या को अपनी एक ऐतिहासिक अयोध्या आज जिसकी इस पर फोकस करते हैं कि उस भगवान राम की अयोध्या कैसी अयोध्या होगी। लोगों के अंदर एक सोच थी, एक परिकल्पना था उनका, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो है नगरी, राम का जो अयोध्या किस तरह से कितने सुंदर कितना भव्य होगा। लेकिन आज उसको योगी जी ने साकार कर दिया, उस अयोध्या को साकार किया। जिस अयोध्या में लोग आते थे तो बड़ा जो है तमाम प्रकार कमेंट करते थे। लेकिन आज इस अयोध्या को देख करके उन्होंने उनके अंदर एक विश्वास जगा कि वास्तव में ये भगवान राम की नगरी अयोध्या है। और उस अयोध्या में जहाँ पर हजारों हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं, अपने प्रतिदिन यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं अपने उस आराध्य को दर्शन करने लिए। लेकिन वो पल कब, कैसा पल होगा, वो कौन सा दिन होगा, जब भगवान राम जो है अपने उस महल में जाएंगे, जहाँ पे तमाम विद्वानों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करके उनको वहाँ स्थापित किया जाएगा। ऐसे में अगर हम ये भी कहा है, श्री शंकराचार्य जो है हमारे पीठ के शंकराचार्य, इतने विद्वान लोग अगर वो विरोध भी कर रहे हैं, तो लोगों की मानता है कि अगर सारी चीज़ को नकार करके जो लोग जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, नहीं आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल इस बात है कि क्या शंकराचार्य का जो है उनका विचार या उनका जो बता रहे हैं वो गलत है। विधि विधान के अनुसार कार्य होना चाहिए, पूरा मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं खुशी भी है कि आज हमारे हमारे भगवान राम जो है अपने महल में जा रहे हैं, अपने उस दिव्य मंदिर, उस भव्य मंदिर में जा रहे हैं, जाना था। तो ऐसे में अगर देखें कि किस तरह से अयोध्या की तस्वीर बदल रही है, अयोध्या की तस्वीर बदल गई। और तस्वीर ऐसी बदली कि जहाँ पर तमाम लोग यहाँ से उजड़ भी गए, सैकड़ों दुकानदार यहाँ उजड़ गए, सैकड़ों व्यापारी यहाँ उजड़ गए, सैकड़ों यहाँ के लोग उजड़ गए। लेकिन उस अयोध्या को अपनी एक ऐतिहासिक पल देने के लिए कुछ न कुछ तो परिवर्तन करना पड़ता है। और लोगों ने उसको स्वीकारा, अयोध्या के विकास को लेकर के स्वीकार किया। लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं टी है कि हम उस मंदिर में, जहाँ पर हमारी पीढ़ियाँ वर्षों कई पीढ़ियों तक यहाँ पर रहे हैं, और उस मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा है, हमारे पूर्वजों ने उस मंदिर के आंदोलन में तमाम कई बार जेल भी गए,
गिरफ्तारियां दी, मंदिर के साक्षी नहीं बन पा रहे हैं। ये लोगों के अंदर टी भी है कि अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर एक ये है कि बाहर से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि हम यहाँ पे रतन टाटा जी आ रहे हैं, अंबानी जी आ रहे हैं, अडानी जी आ रहे हैं, तमाम व्यापारी वर्ग आ रहे हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, अभिनेता आ रहे हैं। देश से नहीं, विदेशों से तमाम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन अयोध्या के लोगों को जिस तरह से यहाँ पे भी उनको एक सम्मान देना चाहिए, उनको भी ये दिन निर्धारित करनी चाहिए कि पूरे अयोध्या के लोगों को जो है यहाँ पे उनको यहाँ अयोध्या की उस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उस नगरी में, उस जन्मभूमि के उस स्थल पर वहाँ पे उनको भी आमंत्रित करना चाहिए, उनको आमंत्रण करना चाहिए और उनको आमंत्रित करके उस जगह पे उनको भी साक्षी बनने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए, जिससे अयोध्या वालों के अंदर एक खुशी माहौल हो। तो इस तरह से जो है आज अयोध्या का परिकल्पना बदल रहा है, अयोध्या एक पहचान बना रही है। अयोध्या का जो सपना था वो साकार हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में तमाम यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों की जो है उपस्थिति होगी, जिस पर लोग आज दुनिया भर के जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम वीआईपी जाएंगे और उस अयोध्या का माहौल क्या होगा। आज आप देख सकते हैं कि जब थोड़ी सी सुरक्षा है और अयोध्या पूरा आज राममय है, उस समय क्या होगा जब पूरे देश से लोग यहाँ आएंगे और लाखों लाख की संख्या में अयोध्या में होंगे। कैसा माहौल होगा, कैसा दिन होगा, ये वो ऐतिहासिक पल देखने के लिए मैं मिलाऊंगा आपको 22 तारीख को। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, थैंक यू।